Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. In today's lecture we will discuss ATM and its types. आज के लेक्चर में हम ATM के बारे में देखेंगे और कितने तरह के होते हैं इन सब के बारे में देखेंगे, क्या एडवांटेज है ATM के इसके बारे में देखेंगे। सो आई होप ATM के बारे में आप सब जानते होंगे। ATM बहुत ही कॉमन थिंग है आज के टाइम पे, बहुत ही कॉमन है, सब लोग जानते हैं, सबको ही कार्ड रखता है ATM का। I think many people keep more than 1 or 2 or 3 cards. So you might be knowing it. So let us discuss little bit more about ATM. Means ATM is automated teller machine. Automated teller machine इसको कहा जाता है, इसकी full form है. So what is this? This is a electronic telecommunication device that enables the customers of financial institutions to perform financial transactions, particularly cash withdrawal, without the need of human कैशियर, क्लर्क और बैंक टेलर। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जिसकी हेल्प से जो भी कस्टमर्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, बैंक्स के, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश सेंड कर सकते हैं। इस तरह कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है विदाउट द नीड ऑफ एनी ह्यूमन कैशियर और क्लर्क और बैंक टेलर। तो ये ATM का मेन वर्क है। तो ATM को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे ABM बोलते हैं इसको, मींस ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन, कैश मशीन, कैश पॉइंट, कैश लाइन, मिनी बैंक, बैंकोमेट। इस तरह कुछ इसके और भी नाम हैं जिनसे इसको जाना जाता है। बैंक्स ATMs के डिफरेंट नाम्स हैं। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो बैंक ATM है या ATMs का फर्स्ट पेटेंट था वो कब रिसीव किया गया? 30 जून 1960 को इसका पेटेंट फायर किया गया। उस 30 जून 1960 को जो फायर किया गया उसका जो एक्सेप्टेंस था वो 26 फरवरी 1963 को इसको किया गया। तो इसको जो पेटेंट था इसको फायर करने वाले इंसान कौन थे? लूथर जॉर्ज ने इसको फायर किया था, जिसने इसकी मशीन का इन्वेंशन की थी। जो फर्स्ट मशीन थी 1961 में ही न्यूयॉर्क में इसको इंस्टॉल किया गया था। एंड ये एक्सेप्ट होने के बाद भी जो इसका पेटेंट था तो भी लोग इसको यूज़ करने के लिए रेडी नहीं थे, लोग नहीं चाहते थे कि इसका यूज़ किया जाए। लेकिन फिर भी इसको 27 जून 1967 में इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, इसको सेफ बोला गया। नहीं तो पहले इसको सेफ नहीं बोला जाता क्योंकि इसमें बहुत तरह के ट्रांजेक्शन्स होते थे। तो ये बहुत ही स्टार्टिंग थिंग थी, एक नया इनिशिएटिव था, इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी और कोई भी इसमें ट्रांजेक्शन करने के लिए रेडी नहीं था। तो 1967 में जाके मीन्स कि इसके इन्वेंशन के 7 साल बाद इसको एक्सेप्ट किया गया वाइडली यूज करने के लिए। तो डिफरेंट तरह के ATMs होते हैं। ATMs के डिफरेंट तरह के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है ऑन साइट ATM। ऑन साइट ATM इज सिचुएटेड आइदर विद इन द ब्रांच प्रीमाइस और इन द वेरी क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी ब्रांच। तो ऐसा ATM जो कि ब्रांच के अंदर ही हो या फिर उसके जो प्रीमाइस है उसके आसपास में ही अवेलेबल हो उस बैंक ब्रांच का, तो उसको हम ऑन साइट ATM बोलते हैं। और नेक्स्ट है ऑफ साइट ATM, नॉट सिचुएटेड विद इन द ब्रांच। तो ऐसा ATM जो कि ब्रांच के अंदर अवेलेबल ना हो, मीन्स आउटसाइड हो, कहीं भी आउटसाइड द प्रीमाइस ऑफ ब्रांच, तो उसको हम ऑफ साइट ATM बोला जाता है, कहीं पे भी हो सकता है। वर्क साइट ATM इज लोकेटेड विद इन द प्रीमाइस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा ATM जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के यूज के लिए, और स्पेशली उनके लिए ही होता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सपोज बहुत बड़ी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ही कोई ATM सपोज SBI अपना लगा लेती है, तो वो मेनली उस लोकेलिटी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट है कैश डिस्पेंसर। तो अलाउ ओनली कैश विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। तो ऐसा ATM जो कि सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, कैश विड्रॉ कर सकता है या फिर मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इस तरह के जो ATMs होते हैं इनको कैश डिस्पेंसर बोलते हैं। तो इन कैश डिस्पेंसर्स में फैसिलिटी नहीं होती है कि हम कैश को डिपॉजिट भी कर सकें, जैसे कि CDM मशीन हम जानते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन्स। तो इसमें ये डिपॉजिटिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, इसमें मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर हम कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग द कैश। सो मोबाइल ATMs,
एटीएम्स दैट मूव्स इन द वेरियस एरियाज फॉर द कस्टमर्स। तो कुछ ऐसे एटीएम्स जो कि कस्टमर्स की सुविधा के लिए, उसकी फैसिलिटीज के लिए उनको मोबाइल बनाया जाता है। कुछ प्राइवेट या इस तरह की बैंक्स है जो कि इन सबको, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रही है। जैसे आईसीआईसीआई ने अभी अभी हाल ही में मोबाइल एटीएम को स्टार्ट किया है, जो कि जिसको व्हील एटीएम भी बोलते हैं, जो कि 4 व्हीलर पे या किसी भी मूविंग व्हीकल पे इसको माउंट किया जाता है और उसको मूव किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन है वाइट लेवल एटीएम। तो वाइट लेवल एटीएम के अंदर प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनीज सेटअप ओन्ड और ऑपरेटेड। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या के द्वारा ही ओन किया जाता है, उन्हीं का होता है, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में इसको इंस्टॉल किया जाता है, जो कि आरबीआई से पहले अप्रूव कराया जाता है, उसकी परमिशन ली जाती है। नेक्स्ट है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम हार्डवेयर एंड लीज मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटीएम is owned by service provider but cash management and connectivity to the banking network is provided by sponsor bank। मीन्स जो हार्डवेयर होता है, मीन्स जो एटीएम मशीन होती है और जो भी इसका जो हार्डवेयर वगैरह होते हैं वो सब किसी कंपनी के होते हैं, लेकिन जो इसमें कैश भरता है या कैश का जो उसमें डिपोजिशन होता है हर दिन, वो स्पॉन्सर बैंक करती है। नेक्स्ट है ग्रीन लेवल एटीएम। तो प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शंस। तो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए जो भी एटीएम्स यूज किए जाते हैं उसको हम ग्रीन लेवल एटीएम बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एक एज ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि ग्रीन लेवल एटीएम का कहाँ पे यूज करता है, या फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कौन सा एटीएम अलाउड है या कौन सा लेवल दिया गया है, तो इसको ग्रीन लेवल एटीएम कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑरेंज लेवल एटीएम प्रोवाइडेड फॉर द शेयर ट्रांजेक्शन। तो जो भी शेयर ट्रांजेक्शन या डीमेट अकाउंट्स वगैरह में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए ऑरेंज लेवल एटीएम यूज किया जाता है। येलो लेवल एटीएम इज प्रोवाइडेड फॉर द ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स या फिर जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं उनके लिए येलो लेवल एटीएम कहा जाता है। पिंक लेवल एटीएम प्रोवाइडेड फॉर द वीमेन बैंकिंग। तो वीमेन बैंकिंग के लिए पिंक लेवल एटीएम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एटीएम। एटीएम कनेक्टेड टू द बैंक डेटाबेस ऑल द टाइम एंड प्रोवाइडेड रियल टाइम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। तो जो एटीएम बैंक के डेटाबेस से ऑनलाइन कनेक्टेड रहता है एवरी टाइम और वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम ऑनलाइन एटीएम बोलते हैं। देन ऑफलाइन एटीएम नॉट कनेक्टेड टू बैंक डेटाबेस। ये बैंक डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं रहता है। प्री डिफाइंड विड्रॉवल लिमिट फिक्स। तो इसमें प्री डिफाइंड जो विड्रॉवल लिमिट रहती है वो फिक्स रहती है कि आप इतने ही मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं रहता है, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो अब देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एटीएम। तो एटीएम के बेनिफिट क्या हो सकते हैं? बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन अगर कोई पूछता है तो आई डोंट थिंक कि कोई 2 से 3 इससे ज़्यादा बता पाए कि हम ईजी हो जाता है और जल्दी निकल जाता है, दैट्स इट। तो कुछ हम बेनिफिट्स भी देख लेते हैं कि कम से कम हमको 4-5 बेनिफिट्स के आने चाहिए बताने कि बेनिफिट्स क्या है। सो फर्स्ट ही प्रोवाइड 24/7 एंड 365 डेज सर्विस। तो ये हमेशा 24 आवर जो सर्विस देता है, क्योंकि हमारा बैंक जो है सुबह से 10 to 4 PM में ऑपरेट करता है या 9 to जो भी उसका टाइम है स्पेसिफाइड सबका, तो उस टाइम में ऑपरेट होता है। लेकिन एटीएम का है 24 आवर आपको सर्विस देता है। अलाउ प्राइवेसी इन ट्रांजेक्शन। आपको प्राइवेसी देता है ट्रांजेक्शन में, आप सिंगल पर्सन उसमें जाता है, आपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। एरर फ्री, इसमें एरर फ्री नहीं है कि इसमें ह्यूमन अब इन्वॉल्व नहीं है कि सपोज आपके 500 की जगह पे आपने 5000 कर दिया या फिर किसी की एरर की वजह से एक के दूसरे ट्रांजेक्शन हो गए किसी दूसरे अकाउंट में, तो इस तरह का एरर फ्री है। अगर एरर इसमें होगी, इसमें भी हो सकती है बट लेकिन हमारी अपनी ही गलती से होगी, वो मशीन की गलती नहीं होगी। हम किसी दूसरे को आरोप नहीं लगाएंगे कि इस इंसान ने हमारे 500 के प्लस पे 50 रुपीज़ ही किए या फिर 5000 रुपीज़ कर दिए, लेकिन इसमें होगी तो हमारी अपनी ही एरर हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है। एफिशिएंट सर्विस है, बहुत ही एफिशिएंट सर्विस है, फास्ट होती है। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैश विड्रॉवल टू द कस्टमर। तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कितना कैश विड्रॉ करना चाहते हैं। हर एटीएम की अपनी एक बैंक की लिमिट होती है, से PNB 25,000 पर डे, से SBI 40,000 पर डे। तो इस तरह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इतना कैश के अंदर आप कितना भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं अंडर 40,000। ऑफर एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटी। तो सब जगह बैंकिंग फैसिलिटी देता है, कहीं भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
एनेबल फंड ट्रांसफर अक्रॉस ब्रांचेस इन लिंक्ड अकाउंट, तो कोई भी लिंक अकाउंट है उससे हम कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ओपनिंग न्यू ब्रांच, तो ये हम न्यू ब्रांच कहीं भी अगर लोकल प्लेस है, अगर हम वहाँ पे ब्रांच नहीं खोल पा रहे तो हम एटीएम इंस्टॉल कर सकते हैं लोगों की सुविधा के लिए। तो अल्टरनेटिव है कि बैंक ब्रांच के। इंक्रीज ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, तो मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाता है, मार्केट में जल्दी आप किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मीन्स आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, परचेज करने की जरूरत नहीं, आप एटीएम कार्ड है आपके पास तो आप परचेज कर सकते हैं। कैन बी लोकेटेड एट एनी कन्वीनियंट लोकेशन, तो उसको कहीं भी लोकेट किया जा सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं चाहिए आपके लिए। बस अगर छोटा प्लेस अवेलेबल है, आप बैंक ब्रांच ना खोल के इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही छोटे एरिया में। टाइम सेविंग है, टाइम सेव होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्विक मेथड है, नॉट नीड टू बी स्टैंड इन द क्यू इन द बैंक, तो बैंक में लाइन लगा के खड़े होने की जरूरत नहीं होती है। एटीएम में आपको 2 3 4 लोग की लाइन लगती है, हो सकता है फ्री भी मिल जाए, तो इस सब की प्रॉब्लम नहीं होती आपको। बहुत सारे बेनिफिट्स है, मैंने आप 12 लिस्ट किए हैं, और भी इसके अलावा हो सकते हैं, आप उनको भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट इन 12 में से 5 6 अगर आप बता देंगे तो इनफ है। तो ये एटीएम के बेनिफिट्स है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने एटीएम के बारे में डिस्कस किया, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, उसके कुछ टाइप्स देखे एटीएम्स के कितने तरह के होते हैं, और कुछ बेनिफिट्स देखे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। बहुत आसान है, वो ज़्यादा बहुत मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।